Very good morning to my dear students. We have learned about the definition of network, advantages and disadvantages of network in the last video. And also we have learned about the components of network. So today I am going to teach you about the networking devices. The first one is in your topic is network interface card, the first device. So what is network interface card? Basically, network interface card or NIC is a device that enable a computer to share resources with another computer on the network. Okay, it's like a what? It's actually a networking device. Okay, सो देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये आपका एक इमेज है किसका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, ये नेटवर्किंग डिवाइस का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? देखो ये क्या करता है, ये जो NIC है वो आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें इनबिल्ड आते हैं. इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल वन. ओके, ये क्या करेगा, जैसे आपका ये जो पोर्ट दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, या तो इथरनेट कार्ड बोलते हैं या फिर इथरनेट अडेप्टर बोलते हैं या नेटवर्क अडेप्टर बोलते हैं बेसिकली. और इस पोर्ट पे ही जो इथरनेट केबल है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो जो केबल है वो इस पोर्ट पे इंसर्ट होता है. ठीक, फिर इस टाइप से क्या होगा, इस कार्ड के थ्रू जो आपका कंप्यूटर्स है वो आपस में फिर कनेक्टेड होते हैं और फिर नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या करेगा, फिर रिसोर्स को शेयर करेगा. इतना समझ में आया? तो पहला डिवाइस क्या है, NIC, जो क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्या, नेटवर्क जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करने का. बट कंडीशन इज़ व्हाट, द कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड विथ नेटवर्क. ओके, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक है. सेकेंड इज़ व्हाट, हब एंड स्विच. तो देखो सबसे पहले देखते हैं हब. हब क्या होता है, इट्स अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस that connects the multiple computers or other networking device together. ये क्या करता है, हब जो है बेसिकली ये क्या करता है बेसिकली, बोलिए, मोर देन जो 2 कंप्यूटर्स हैं या 2 डिवाइसेस हैं उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, देखो जो 2 कंप्यूटर्स हैं या मोर देन 2 कंप्यूटर्स हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर. सो देयर शुड बी one device or anything should be in between them. ओके, तो क्या होता है उसके बीच में, जनरली हब होता है. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते. जैसे देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ. क्या, सपोज देखो ये क्या है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ हब. ये हब ऐसी है, ये क्या है, सेंट्रल डिवाइस है. ठीक है, ये ऐसी सेंट्रली क्या करता है, मोर देन 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. दे आर, आई हैव टेकन 4 कंप्यूटर्स हियर. देखो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4. ठीक, ये किससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है. तो हब क्या करता है, जैसे सपोज इसको 1 को जो है हेलो मैसेज भेजना है कि इसको 3 नंबर की डिवाइस को, तो क्या करेगा, ये हेलो मैसेज भेजेगा. तो ये डायरेक्टली 1 से 3rd में नहीं जाता. ये क्या होगा, जो मैसेज है वो सबसे पहले किस में जाएगा, हब के पास जाएगा. एंड देन हब ट्रांसमिटेड दिस मैसेज टू दी ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ दिस हब. ओके, ये क्या करेगा, जो मैसेज भेजेगा उसको सिंपली क्या करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है. तो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है ना उसको सिंपली क्या करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है. ठीक है, विदाउट एनी फिल्ट्रेशन और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, ये क्या करेगा, जो मैसेज है उसको सिंपल से ट्रांसमिट कर देगा. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज़ व्हाट, स्टूपिड डिवाइस. कौन, हब. क्यों स्टूपिड है, देखो क्यों, देखो ये जो मैसेज सपोज क्या है, 1 को 3 के साथ ही कम्युनिकेट करना था, 2 और 4 का कोई काम है क्या, नहीं. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज है वो इन दोनों को भी जा रहा है. सपोज इनको कुछ सीक्रेट मैसेज ट्रांसमिट करना हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजना है, सपोज ये बोलते हैं कि टुमारो विल गो टू रायपुर, ये अगर ऐसा कुछ भेजना है तो वो किसके साथ जाना चाहते हैं, ओनली विद द डिवाइस नंबर 3. बट क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेजेस हैं वो डिवाइस नंबर 2 और डिवाइस नंबर 4 के पास भी आ रहा है, जो इनके लिए यूजेबल है क्या, नहीं. एप्लीकेबल है क्या, नहीं. तो ये क्या करता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आपका क्या है कि
इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराता है। दैट दिस इज द रीज़न वाई वी कॉल्ड इट व्हाट? स्टूपिड डिवाइस। अगर हब स्टूपिड है तो ऑब्वियसली जो स्विच है ये क्या होगा? स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस। ये क्या है आपका? इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है? जितने भी सिस्टम आपके स्विच से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये आपका स्विच है फॉर एग्जांपल, जितने भी सिस्टम आपके स्विच से कनेक्टेड होंगे, जैसे मैं क्या करी 1 2 3 4, अगेन आई एम टेकिंग व्हाट 4 डिवाइसेस हियर। ये क्या करेगा? 1 जो है वो 3rd को ट्रांसमिट करना चाह रहा है मैसेज, तो हेलो मैसेज भेजा। तो जैसे ही ये स्विच के पास गया, स्विच आइडेंटिफाई करेगा कि ये मैसेज किस पर्टिकुलर डिवाइस को भेजना है, तो वो क्या करता है? सिर्फ इस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या करेगा? वो मैसेज रिसीव कराएगा। अब यहाँ पे अगर वो हेलो भेज रहे हैं तो डिवाइस 2 और डिवाइस 4 को वो भेजेगा क्या? नहीं। इट मीन्स व्हाट? स्विच प्रोवाइड अस व्हाट? सिक्योरिटी। ओके, स्विच हमको क्या प्रोवाइड कराता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। So we can say in hub basically hub consists what? Set RJ45 ports and the computers are connected with Ethernet cable with RJ45 connector, है ना। तो ये क्या करते हैं? इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? हब और स्विच को कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? केबल्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, तो केबल्स मतलब जो वायर्ड कनेक्शन, देखो बेसिकली क्या होते हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं या जो नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं, दे कैन कनेक्ट इन 2 वेज, आइदर दे आर कनेक्टेड विथ वायर और वायरलेस। ठीक है, तो वायर्ड कनेक्शन रहेगा मीन्स केबल यूज़ होंगे। ठीक है, तो केबल में क्या यूज़ होता है? यहाँ पे 2 केबल का डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला क्या है आपका? सपोज नहीं, एक्चुअली फर्स्ट जो केबल है वो क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड द सेकेंड इज़ व्हाट? फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो जो आपका केबल है इसमें कंपेयर करके मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल में बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? इट्स ईजी टू यूज़, इट्स इनएक्सपेंसिव मीन्स चीप, इट्स यूज्ड फॉर व्हाट? शॉर्ट डिस्टेंस। विच केबल इज़ यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? छोटे जो डिस्टेंस है या जनरली क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर्स को एक रूम के अंदर या कैंपस के अंदर कनेक्ट करना है, तो जनरली यही वाले जो केबल हैं उसको यूज़ करना रहता है। किसको? ट्विस्टेड पेयर केबल को। ठीक है, फिजिकल आर्किटेक्चर के बाद में करूँगी। ठीक, ये समझ में आया। इनएक्सपेंसिव मतलब थोड़ा सस्ता भी है। अब सेकेंड आता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या होता है? देखो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ तो ऑब्वियसली जो ऑप्टिकल फाइबर है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा। ये इनएक्सपेंसिव है मीन्स फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। ठीक है, और इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू क्या है? फास्ट है। किसके से फास्ट है? देखो, ये क्या होगा? स्लो होगा। कौन स्लो है आपका? ट्विस्टेड पेयर केबल। किसके कंपेरिजन में स्लो है? एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, देखो इसमें जो डाटा जो ट्रांसमिट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में होता है। इट यूजेस लाइट पल्स टू ट्रांसमिट द डाटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केबल यूजेस द लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट द डाटा। एंड क्या होगा? आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे केबल्स का नाम, सपोज ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड 2 मोर केबल। अगर ऐसा दिया रहे तो क्या होगा? आपको फाइबर ऑप्टिक केबल में चूज करना है। क्यों? बिकॉज ओनली द फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेस द लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट द डाटा। ठीक है, जो डाटा है आपका वो क्या होता है? लाइट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इतना समझ में आया? अभी अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल के फिजिकल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, ये कनेक्टर्स बोलते हैं इसको। ये देखो, ये आपका इमेज दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल में जो केबल्स हैं वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं, मुड़ा हुआ रहता है, मतलब घुमावदार रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आपस में ऐसा ट्विस्टेड रहते हैं, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा? आपका ट्विस्टेड पेयर केबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
देखो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ वायर होते हैं और उन वायर्स को क्या करते हैं, आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसा घुमा के रख देते हैं, ठीक है ये। और इस टाइप से जो केबल है, जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो जनरली कहाँ यूज़ होता है, आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जो अगर नेटवर्किंग करना है या शॉर्ट डिस्टेंस में आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो उस टाइम में ये यूज़ करते हैं। बट फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, जो केबल है उसमें एक सेंट्रल ग्लास होता है और फिर क्या करते हैं उसको, जैसे एक सेंट्रल ग्लास मटेरियल है और उसके ऊपर क्या करेंगे, ये जो आउटर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, उसका क्या होता है, वो एज ए जैकेट का वर्क करता है और उसको फिर वो कवर करके रखा रहता है, ठीक है। और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो किससे बना रहता है, आपका टेफ्लॉन से बना रहता है, ठीक है। मैं आपको एक जो ट्विस्टेड पेयर केबल है और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसका इमेज मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ में प्रॉपरली नहीं कर पा रही तो मैं आपको सीधा जो इमेज है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल का और फाइबर ऑप्टिक केबल का, तो आप उसको देख के ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, ठीक है। आपके बुक में जो वैसे तो डायग्राम नहीं दिया है इसलिए, ठीक। तो ये आपका क्या है, बेसिकली 2 टाइप का जो केबल है वो यूज़ होता है नेटवर्किंग में, ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और फाइबर ऑप्टिक केबल लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है वो लाइट पल्सेस यूज़ करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम लोग फिर जो टॉपिक हैं जैसे मॉडेम है, राउटर है, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।